बोलो शंकर भगवान की जय, माता की जय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को A to Z क्राइम न्यूज की तरफ से नमस्कार। हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं एक नई खबर। एग्रो इनोवेशन हब का हुआ शुभारंभ। दिनांक 4 अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बड़ौदा हिंदू वन में एग्रो इनोवेशन हब का शुभारंभ किया गया, जिसका भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता, यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिलिंग, फिल्म निर्देशक एन चंद्रा एवं क्षेत्रीय विधायक धर्मेश तोमर द्वारा भूमि पूजन कर किया गया। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने और उन्नत खेती एवं उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी दिशा में बड़ौदा हिंदू वन में यह एग्रो इनोवेशन हब खोला गया है, जिससे किसानों को नई तकनीकी और नई योजनाओं की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा है कि यह हम किसानों को नई दिशा प्रदान करेगा, जिससे किसान आधुनिक खेती से जुड़कर अपनी आय को दुगनी कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को अवगत कराया है। विशेष रिपोर्ट गणेशी पवार, A to Z क्राइम न्यूज हापुड़। नमस्कार। चंद्र साहब, ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जी से अब जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जी क्या माने कि बॉलीवुड भी अब दो हाथ आजमाएगा ऑर्गेनिक खेती में? जी, बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पहले वहाँ इतने सुपरस्टार हो गए, लेकिन अभी यूपी में ही कहीं उनका गांव है जहाँ पर वो जाते हैं, खेती करते हैं, खेती के शॉट्स दिए जाते हैं। तो बहुत सारे जो आज नए जो कलाकार आए हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी अपने गांव में जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं, वहाँ अपना मकान बनाया। भाई उधर जितना भी उन्होंने सक्सेस कमाया बम्बई में, लेकिन वो रहते हैं इसी ज़मीन से जुड़े हुए। तो दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर मैं इसलिए आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जैसे पूरी दुनिया की आबादी बढ़े जा रही, कोई नचिकेत जी, दुनिया की जैसे ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है धान की, क्योंकि आदमी बाकी किसी चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन पेट भरे बगैर नहीं रह सकता। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में क्रांतिकारी जो इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो ये सेंटर होगा जो सारे क्रांतिकारी रिसर्च को यहाँ के किसानों तक पहुँचाएगा। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि यू आर गेटिंग द होल वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी हियर, जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं इसमें। क्योंकि इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम धान कैसे पकाएं। बाकी कोई चीज़, कपड़ा भी आदमी नंगा रह सकता है, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। तो थैंक यू वेरी मच। जो खेती होती है अब ऑर्गेनिक होगी और यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, हाई टेक्निक होगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ही संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वही तो बोल रहा कि जो दुनिया भर में क्रांतिकारी जो उसके वो हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये दिया जा रहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो, और सबसे कम जगह में सबसे ज़्यादा उत्पाद कैसे पैदा हो, जिसलिए हाइड्रोपोनिक जो है वो जिसमें स्टेप्स पे है, सॉइल के बगैर भी खेती होने लग गई है। तो ये सारे प्रयोग हैं जो दुनिया भर में सक्सेसफुल हुए हैं, वो मुझे लगता है ही इज़ गोइंग टू गेट इट हियर राइट नाउ फॉर ऑल दिस पीपल। तो आई थिंक इससे और कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक सवाल। यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ौदा हिंदुवान गांव में एक ऐसा आधुनिक एग्री इनोवेशन सेंटर बन के निकल के आएगा। जैसा कि मनोज जी जो भाई के टीम के प्रणेता हैं, उन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर हाइड्रोफोनिक्स भी करेंगे। हाइड्रोफोनिक्स आज के समय में एक आवश्यकता बन गई है। हाइड्रोफोनिक्स का एक टेक्नोलॉजी है, एक उसका एक प्रोटोकॉल होता है। मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोफोनिक्स के यहाँ पर होने से काफ़ी यहाँ के क्षेत्र के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी खेती है जिसका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। हाइड्रोफोनिक्स एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग है और पानी पर आधारित एक कृषि व्यवस्था है, और ये बिल्कुल आधुनिक है। ये हाइड्रोफोनिक्स का एक कंसेप्ट है, बिल्कुल आधुनिक कंसेप्ट है, और उस आधुनिक कंसेप्ट को यहाँ पर खोला जाएगा वो सेंटर, तो उससे जरूर लाभ मिलेगा। दूसरी मशरूम फार्मिंग का, मशरूम एक आजकल हमारे खाद्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है। मशरूम आज हम लोग सुबह के नाश्ते में भी लेते हैं, खाने में भी लेते हैं और स्नैक्स में भी लेते हैं, और मशरूम एक बड़ा हेल्दी एक भोजन भी है और बिल्कुल नेचुरल उत्पाद है। उसको मशरूम सेंटर एक बनाना एक क्योंकि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट एक इसमें लगता है, जिसमें उन्होंने
भाई टीम ने पूरा साहसिक प्रयास किया है कि यहाँ मशरूम का सेंटर खुलेगा। मैंने जैसा कि बताया था अपने उद्घोषण में कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 करोड़ की आबादी का एक एनसीआर बहुत बड़ा एक आबादी है जहाँ पर मशरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटर न सिर्फ मशरूम का उत्पाद करेगा बल्कि मशरूम के उत्पाद से जुड़े हुए और किसानों के लिए भी एक ट्रेनिंग और प्रेरणा का स्रोत बनेगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं उम्मीद भी करूँगा और आशा भी करूँगा और मेरा भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पर बड़े बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का यहाँ पर आएँ और वो यहाँ पर अपनी लेक्चर दें, यहाँ पर अपना एक्सटेंशन का प्रोग्राम दें। जो उन्होंने रिसर्च करी है वो भी यहाँ पर अगर वो अपना रिसर्च को भी यहाँ पर अगर वो अपना कुछ ज़मीन पर ला करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये रिसर्च सेंटर या आस पड़ोस के जितने भी यहाँ के किसान हैं वो किसान भी ज़रूर उस आधुनिक रिसर्च का लाभ उठाकर अपनी न सिर्फ आय बढ़ाएंगे बल्कि उत्पाद भी बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हो गई है कि खेती आजकल जहर की खेती हो गई है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा कीटनाशक और बहुत ज़्यादा खाद होने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोफोनिक्स और या उसी तरीके से जुड़ी हुई खेती प्रणाली का उपयोग करके न सिर्फ हम लोग जहर से उगलती हुई खेती से हम बचेंगे बल्कि अच्छा भोजन भी करेंगे। और जो प्रकृति है, जो प्रकृति ने जिस रूप में हम लोगों को भोजन देती आई है उसी प्राकृतिक रूप में हम सब लोगों को एक आहार प्रणाली मिलेगी, ऐसा मैं कामना करूँगा। हिंदी में कहते हैं उसको वहीं पर करना चाहिए। अगर आप लोग गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो आप क्यों नहीं गेहूं को वहीं प्रोसेसिंग करते हैं, वहीं उसका आटा है, वहीं उसका मैदा है, वहीं उसकी सूजी है, वहीं उसका दलिया क्यों नहीं बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करते? आप सब लोग करना चालू करें। आप सब लोगों को जो 20 रुपए किलो का गेहूं है वही 20 रुपए का गेहूं अगर आप लोग आटा बनाते हैं तो वो 30 रुपए का किलो का हो जाता है, और आप दलिया बनाते हैं तो वो 60 रुपए किलो का हो जाता है। तो क्यों नहीं किसानों में जब तक उद्यमशीलता नहीं होगी तब तक किसान की अपनी आय नहीं बढ़ेगी। एक बात और, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हाईटेक खेती होने लगी है, जोत छोटी होती चली जा रही है और छोटी जोत में हम सब लोग किस तरीके से किसान अपने परिवार का वहन करे और किसान इतनी भी उसकी आमदनी हो कि उस छोटी जोत से अपनी हाईटेक खेती का भी उत्पादन करे। मुझे उम्मीद है कि जो ये इनोवेशन सेंटर है खासकर इस क्षेत्र के सभी लोगों के गांव का और खासकर जो युवा पीढ़ी जो खेती छोड़ती चली जा रही है, हमारे हेमंत त्यागी जी का भी मैं गांव देखने गया, हमारी खासकर युवा पीढ़ी जो खेती छोड़ती चली जा रही है खेती की तरफ वापस आकर्षित है। खेती एक लाभ का सौदा बने, खेती एक ऐसे व्यवसाय का सौदा बने कि वापस किसानों के बच्चे खेती की तरफ लौटे। उसके लिए हम सब लोगों को वर्तमान में आधुनिक खेती करनी बहुत जरूरी पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ होती चली जा रही है। खेती जिस तरीके से जहर होती चली जा रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल होता चला जा रहा है और तो और खाद फर्टिलाइजर इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि खेती भी अब जहर की खेती हो गई है। आज से आपने देखा होगा 50 साल पर कीटनाशक लोकल अपना वहीं मंगाता था, उसी तरीके से अपनी खेती करता था। मैं तो किसान भाइयों से कहूंगा कि आप सब लोग भी प्राकृतिक खेती की तरफ लौटे, प्रकृति की तरफ लौटे और प्रकृति की तरफ प्राकृतिक खेती करने के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों को प्रशिक्षण मिले। औषधियों की इतनी ज्यादा डिमांड है आजकल, कोरोना के बाद से लोगों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत हुए। बहुत सारे ऐसे औषधि के पेड़ हैं, ऐसे पौधे हैं, ऐसे फल हैं जिनको हम सब लोग यहाँ पर उगा सकते हैं और उनकी यहीं पर ही प्रोसेसिंग करके उनको आप दुगने तिगने चौगने और यहाँ तक कि 10 गुने दामों पर हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सपना हमारे नीरज जी ने देखा है, मनोज जी ने देखा है और उनकी सारी समस्त भाई की टीम ने देखा है, जरूर वो सपना एक बहुत बड़ा जो छोटा सा वृक्ष हम लोगों ने लगाया है एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और हम सब लोग इस केंद्र को, इस इनोवेशन सेंटर को न सिर्फ इस क्षेत्र के नाम से, बड़ौदा हिंदवान के क्षेत्र के नाम से जाके, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे संसार में इस केंद्र का नाम हो, ऐसी मैं कामना परमपिता से करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर किसान भाई हैं, मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि इतना बड़ा प्रयास इन्होंने भागीरथ प्रयास किया। पहले तो ये लोग मुरादनगर में जमीन खरीदना चाह रहे थे, तो मैंने इन लोगों से आग्रह किया कि मुरादनगर में जमीन न लेकर आप लोग इस क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र का किसान बहुत प्रगतिशील किसान है, इस क्षेत्र का किसान बहुत उन्नत किसान है। यह वीडियो आपको कितनी सही लगी, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर खबर से जुड़ने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई खबर, एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद।